हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका यूट्यूब पार्टनर, यूट्यूब दोस्त सी ए मानस कुमार। आज का जो वीडियो है वो बहुत डिमांडेड है। वो रिसेंट का वीडियो है, रिसेंट न्यूज़ का वीडियो है। आपको तो पता ही होगा, और इनकम टैक्स साइट का पोर्टल जो था पुराना वाला वो चेंज हो गया, इनकम टैक्स 2.0 आ गया। उसमें थोड़ा कंपैटिबिलिटी इतना नहीं है क्योंकि हमारे पास इतना इन्फॉर्मेशन नहीं है। आज उसका बारे में एक छोटा सा हिस्सा जो है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। आज हम चर्चा करेंगे कैसे जी आईटीआर 1 हम आज फाइल करेंगे। जी हाँ दोस्तों, आप टाइप करिए मेरे साथ इनकम टैक्स .gov.in। जी हाँ दोस्तों, आपको जाना ही पड़ेगा इनकम टैक्स .gov.in में। अब जब जाएंगे आपको इस तरह का एक डैशबोर्ड मिलेगा। क्या मिलेगा दोस्तों? इस तरह का एक डैशबोर्ड मिलेगा। आपको जाना है कहाँ दोस्तों? रजिस्ट्रेशन लॉगिन करने के लिए। इसमें आप देख सकते हैं क्या दोस्तों, इसमें है लॉगिन का एक टैब है। लॉगिन का एक टैब है, आप इधर क्लिक करेंगे। जब आप इधर क्लिक करेंगे तो देन यू हैव टू पुट योर आईडी एंड पासवर्ड। आईडी मीन्स योर पैन और आधार, एनी अदर आईडी यू हैव लाइक नेट बैंकिंग का जो आईडी है उसका जो आईडी है आप इधर डाल सकते हैं। मैं भी मेरा जो आईडी है मैं अब डाल रही हूँ। आप भी साथ साथ मेरे साथ करिए, आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा दोस्तों। Simply click on the checkbox, then you have to put your password। इस तरह का एक डैशबोर्ड मिलेगा दोस्तों, इस तरह का एक डैशबोर्ड मिलेगा। जब इस तरह का डैशबोर्ड मिलेगा देन सिंपली यू हैव टू skip this डैशबोर्ड, skip this इंटरफेस। यहां से आपका शुरू हो गया। आप कैसे फाइल करेंगे दोस्तों? आप कैसे फाइल करेंगे उसका जो प्रोसीजर आपको इधर ही मिल जाएगा। देन दोस्तों, देन यू हैव टू क्लिक ऑन द फाइल नाउ। देन यू हैव टू क्लिक ऑन द फाइल नाउ दोस्तों। जब आप क्लिक ऑन द फाइल नाउ पर क्लिक करेंगे तो आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेगा। क्या मिलेगा दोस्तों? पहले मिलेगा सिलेक्ट द असेसमेंट ईयर, देन सिलेक्ट द फाइल, सिलेक्ट द फाइलिंग टाइप, वेदर यू हैव ऑडिटर। आपका जो ऑडिटेड केस होगा तो आप इधर क्लिक करेंगे। ऑडिटर केस नहीं है तो आप सिंपली नो करेंगे। देन उसका बाद आपका आईटीआर क्या है आप टाइप करेंगे। जब आप ड्रॉप डाउन ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपको मिलेगा बहुत सारे ऑप्शन। असेसमेंट ईयर 17, 18, 18, 19, 19, 20, 21, 22। हमारा करंट असेसमेंट ईयर जो है वो 21, 22 है। हम आपको इधर सिलेक्ट करेंगे। उसका बाद आपको सिलेक्ट करना है दोस्तों जो फाइलिंग टाइप का है, कौन सा फाइलिंग आप करना चाहते हो, ओरिजिनल, रिवाइज, वो सारे वगैरह आप इधर सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद देन यू हैव टू सिलेक्ट ऑन वेदर योर केस इज ऑडिटेड केस और नॉट। आपका केस ऑडिटेड होगा, दैट मींस जो टैक्स केस बोला है वो टाइप का होगा तो आपको इधर क्लिक करना है, तो नहीं तो आप नहीं क्लिक करेंगे। जी हाँ दोस्तों, मैं बताना चाहता हूँ कि अभी तक हमारा जो केस है अभी तक एक्टिवेट नहीं है। कभी कभी किसी का हो जाता है जो आईटीआर का बावजूद जो नया इनकम टैक्स साइट पोर्टल है उसमें थोड़ा जो टेक्निकल इफेक्ट है, इसलिए तो हमारा जो है वो ऑप्शन एक्टिवेट नहीं है। लेकिन मैं उसका डिटेल प्रोसीजर में बताता हूँ अल्टरनेटिवली। की पेशेंस एंड लेट वॉच टिल द एंड ऑफ द वीडियो। जी हाँ दोस्तों, मैंने आपको बताया था क्या, जब आपका जो क्या मिलेगा दोस्तों, जब आपका जो फ्रंट डैशबोर्ड मिलेगा, जब आप एंटर करेंगे उसका बाद आपको एक डैशबोर्ड मिलेगा। आपको सिंपली स्किप करना है। स्किप करने के बाद आपको क्या करना है, जो फाइल नाउ जो बटन है दोस्तों, फाइल नाउ जो बटन है उस पर आपको क्लिक करना है। जब आप फाइल नाउ पर क्लिक करेंगे देन यू हैव टू सिलेक्ट वेदर द व्हिच असेसमेंट ईयर यू हैव टू फाइल, व्हिच असेसमेंट ईयर यू हैव टू फाइल। हमारा जो करंट असेसमेंट ईयर है उसका है 2021 and 22। सिंपली क्लिक ऑन द और सिलेक्ट असेसमेंट ईयर 21 and 22। जी हाँ दोस्तों, देन
आपका पास इस तरफ का एक क्या आएगा, इस तरफ का एक ब्राउजर आएगा। देन इसमें क्या बोला होगा, whether you have to file your digital one ऑनलाइन मोड और ऑफलाइन मोड। आप ऑफलाइन मोड भी कर सकते हैं और ऑनलाइन मोड भी कर सकता है, आपका पर डिपेंड करता है आप किस तरह का करना चाहते हो। लेकिन हम आज बताएंगे हम कैसे ऑनलाइन मोड में ITR 1 का सबमिट करेंगे। चलिए दोस्तों, सिंपली क्लिक ऑन द ऑनलाइन मोड, देन यू हैव टू क्लिक ऑन द प्रोसीड बटन। उसका बाद आपको इस तरह का एक इंटरफेस मिलेगा। क्या मिलेगा, आप कभी भी प्रीवियसली whether you have attempted for filing the digital one ITR 1, if you have filed for the ITR 1, then you have to simply click on the resume the filing. If you are going to start filing a new form, then you have to simply click on the start new filing. हम आज करेंगे क्या दोस्तों, स्टार्ट न्यू फाइलिंग, क्योंकि पहले हमने किया ही नहीं तो हम रिज्यूम कैसे करेंगे। हम तो अभी शुरू कर रहे हैं, तो इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा, स्टार्ट न्यू फाइलिंग। उसके बाद आपको इस तरह का एक क्या मिलेगा, एक डैशबोर्ड मिलेगा। उसमें क्या हमको मिलेगा दोस्तों, हमको चूज करना पड़ेगा हमारा जो आरसीसी है उसका कैटेगरी क्या है दोस्तों, वो इंडिविजुअल है और HUF है और आदर्श है। आपका सबसे जो होगा आप इधर आप सिलेक्ट करेंगे। मेरा केस में क्या है दोस्तों, वो इंडिविजुअल है, वो क्या है, इंडिविजुअल है, तो इसलिए मैंने वो जो चेकबॉक्स है वो चेकबॉक्स में मैंने सिलेक्ट किया है। देन यू हैव टू क्लिक सिंपली ऑन द कंटिन्यू बटन। जब आप कंटिन्यू बटन पर क्लिक करेंगे तो आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा व्हिच टाइप ऑफ ITR you need to file, व्हिच टाइप ऑफ ITR you need to file, कौन सा टाइप ऑफ ITR आप फाइल करना चाहते हो। हमको पता है दोस्तों, हम ऑनलाइन 2 ITR हम कर सकते हैं, एक है ITR 1, अदर इज ITR 4, जो सैलरी पर्सन है having agriculture income less than 5,000 and other income, then he can file the ITR 1. If in case you have a presentable income, then you can simply select on the ITR 4. मेरा केस में क्या है दोस्तों, हम ITR 1 आज फाइल करेंगे दोस्तों। Then simply select on the ITR 1, then go for the proceed. जब आप ITR सिलेक्ट करेंगे देन गो फॉर द प्रोसीड, आपको इस तरह का एक डैशबोर्ड मिलेगा। इसमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों, आपका जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है आप उसको एंटर करना पड़ेगा और वैलिडेट करना पड़ेगा। हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है, फॉर एग्जांपल यू हैव पुट योर इंफॉर्मेशन आइदर एट द टाइम ऑफ रजिस्टर योर पैन कार्ड और at the filing of your previous return. From this return or from the registration details, we can pre-validate our data. Then we have to validate our data from the database. Then let's get started. You have to simply click on the get started. उसका बाद वो जो ऑप्शन है ना दोस्तों, वो जो ऑप्शन है मोस्ट इंपोर्टेंट ऑप्शन है दोस्तों। क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट ऑप्शन है। हमको इधर सिलेक्ट करना पड़ेगा क्या हमारा जो इनकम है वो उसमें टैक्स लगता है क्या। जब टैक्स लगता है तो हमको पहला वाला जो ऑप्शन है उसमें हम सिलेक्ट करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल हमारा जो टैक्स है वो बिलो एग्जेम्पशन लिमिट है। क्या है दोस्तों, हमारा जो टैक्सेबल जो टोटल इनकम होगा वो बिलो हमारा टैक्सेबल इनकम होगा, उसमें हम क्या सिलेक्ट करेंगे, हम इधर अदर सिलेक्ट करेंगे। क्या दोस्तों करेंगे, हम इधर अदर सिलेक्ट करेंगे। उसका बाद और एक ऑप्शन है, तो क्या लिखा है दोस्तों, फाइलिंग ऑफ रिटर्न ड्यू टू जो 7th प्रोविजो टू सेक्शन 139 सबसेक्शन 1, वो तो जो पिछले साल था उसमें आया था, वो नया सेक्शन है। उसमें क्या है कि दोस्तों वो लिखा है कि आपका जो इलेक्ट्रिसिटी है वो ड्यूरिंग द लास्ट ईयर और ड्यूरिंग द ईयर यू हैव कंज्यूम्ड फॉर मोर देन 1 लाख रुपीज, फॉर मोर देन 1 लाख रुपीज, और आपका जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है लास्ट ईयर का वो मोर देन 1 लाख रुपीज है क्या। उसका बाद आपका आप फॉरेन कंट्री ट्रैवल कर रहे हो, उसमें जो एक्सपेंडिचर है उसका जो अमाउंट 2 लाख से ज्यादा है क्या, और आपका जो करंट अकाउंट्स में जितना डिपॉजिट किया 1 करोड़ से ज्यादा है क्या। ये तीनों केस में जो भी एप्लीकेबल होगा तो आपको इधर सिलेक्ट करना ही पड़ेगा, नहीं तो आपको ये सिंपली अनचेक करना ही पड़ेगा दोस्तों। देन उसका बाद दोस्तों यू हैव टू क्लिक ऑन द कंटिन्यू बटन। जब आप कंटिन्यू बटन पर क्लिक करेंगे
उसका आपका क्या हो गया, आपका जो इन्फॉर्मेशन है वो वैलिड हो गया, आपका जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो एंटर हो गया. देन यू हैव टू फाइल यूर द बिजनेस इन्फॉर्मेशन. दैट मीन्स व्हाट आर द इनकम्स, इन व्हिच हेड you have to file your income, whether in the head of the salary, in the head from the house property, in the head from the income from other sources. Then you have to put your valid information as per your the documents. The documents may be the form 16 or from the bank interest or anything you have. Simply you have to put the information in the website. चलिए दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूँ. जब आपका जो वैलिडेट का रिटर्न आएगा उसमें आपका जो प्रोफाइल है वो उसको क्या करेगा, आइडेंटिफाई का आपको देखना ही पड़ेगा क्या आपका जो इन्फॉर्मेशन है वो सही है कि नहीं. फॉर एग्जाम्पल आपका जो इन्फॉर्मेशन है गलत है तो आप इधर क्या कर सकते हो, एडिट कर सकते हो. उसमें एडिट का ऑप्शन है, आप इधर क्या कर सकते हो दोस्तों, एडिट कर सकते हो. जो भी है आप इधर एडिट करेंगे. उसका बाद आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा आप कौन सा सेक्शन के अंडर में आप फाइल करते हो. हमारा जो नॉर्मल सेक्शन होता है वो होता है 139 सब सेक्शन 1, क्योंकि हम फेस फाइल करते हैं तो इसलिए हमका जो सेक्शन हमका एप्लीकेबल है वो है सेक्शन 139 सब सेक्शन 1. जी हाँ दोस्तों, उसका बाद दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर योर इंफॉर्मेशन. दोस्तों हमारे पास दो ऑप्शन है, लास्ट ईयर से आया है क्या दोस्तों. दो ऑप्शन क्या है, हम चाहे तो जो नया टैक्स रिजिम है उसका हम सिलेक्ट कर सकते हैं, और हम आप कर सकते हैं क्या, हमारा जो पुराना टैक्स रिजिम है. हमारे पास दो ऑप्शन है, आइदर ओल्ड और द न्यू टैक्स रिजिम. इट डिपेंड्स अपॉन यू इन व्हिच केसेस योर टैक्स लायबिलिटी इज मिनिमम, देन यू हैव टू सेलेक्ट. इफ योर टैक्स लायबिलिटी इज more beneficial in case of new, then you have to simply click on the yes button in this tab. This depend करता है 115 BSE means आप जो नया सेक्शन है, जो नया टैक्स रिजिम है, आपको सिलेक्ट करना चाहते तो इस ऑप्शन को आपको एक्टिवेट करना पड़ेगा. आप पुराने में जाना चाहते हो तो आपको इधर नो पर क्लिक करना ही पड़ेगा. दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर इट. आपको पता ही होगा जब आप नया टैक्स रिजिम चूज करेंगे तो आपको कोई भी डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा एक्सेप्ट द डिडक्शन अंडर सेक्शन 80CC सब सेक्शन 1B. उसको छोड़ के आपको कौन सा डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा. इवन इफ सैलरी डिडक्शन जो 50,000 है वही भी नहीं मिलेगा, HRA नहीं मिलेगा. आपका जो 80C से 80U तक जो भी डिडक्शन है वो भी नहीं मिलेगा एक्सेप्ट 80CCD सब सेक्शन 1B. अब तो यही पता होगा. चलो दोस्तों, आपका बात डिपेंड करता है, इट इज अप टू यू वेदर यू हैव टू चूज न्यू टैक्स रिजिम और ओल्ड टैक्स रिजिम. फॉर एग्जांपल मेरा केस में मैं ओल्ड टैक्स रिजिम चूज करता हूं तो इसीलिए मैं इधर नो करना ही पड़ेगा मुझे. ओके जी हाँ दोस्तों, उसका बाद आपको आपका जो बैंक अकाउंट है उसका डिटेल्स आपको देना ही पड़ेगा. जो वो मेरा केस में तीनों बैंक अकाउंट है जो पहले से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है. आपको सिंपली चूज करना है कौन सा बैंक अकाउंट में आपका जो रिफंड है वो आएगा. सिंपली आप चूज करेंगे. उसके बाद आप इधर चाहे तो आप मोर जो आपका पास और कोई बैंक अकाउंट है आप इधर ऐड कर सकते हो. देन यू हैव टू सिंपली क्लिक ऑन द कंफर्म बटन. आप इधर देख सकते हैं दोस्तों, आपका जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है वो कंप्लीटेड है. जब कंप्लीटेड होगा तो कंफर्म बटन एक्टिवेट हो जाएगा ऑफ. और आप चाहे तो आपका कोई पर्सनल इंफॉर्मेशन गलत है तो आप इधर मॉडिफाई कर सकते हो. उसके बाद आपको डालना ही पड़ेगा आपका जो बिजनेस इंफॉर्मेशन है, बिजनेस इंफॉर्मेशन क्या है उसका डिटेल्स आपको इधर डालना ही पड़ेगा. जी हाँ दोस्तों, हमारा फर्स्ट सोर्स है क्या, इनकम फ्रॉम सैलरी. फर्स्ट सोर्स है क्या दोस्तों, इनकम फ्रॉम सैलरी. हमको इधर एडिट करना पड़ेगा. पहले दोस्तों देखिए, हम जब फिल करेंगे हमारा जो फॉर्म 16 हिसाब से आपका जो एम्प्लॉयर है जो फॉर्म 16 इश्यू किया है उसका हिसाब से जो सारे डाटा मिल जाएगा हमको. इधर भी आओ प्री वैलिड हो जाएगा, वो मिल जाएगा आपको. लेकिन आप चाहते हो फिर भी कोई मॉडिफिकेशन करना है, आपका जो फॉर्म 16 का जो डाटा है वो गलत है, आप इधर डाल सकते हो. एडिट का ऑप्शन है आपका पास, आप इधर क्या कर सकते हो दोस्तों, आप इधर डाल सकते हो आपका जो भी है इंफॉर्मेशन एज पर योर फॉर्म 16. देन यू हैव टू पुट इन दिस कॉलम और इन दिस टैब. उसका साथ साथ हमारा जो इनकम फ्रॉम सैलरी वो तो कंप्लीट हो गया. देन हमारे पास और एक इनकम हेड है, वो है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी. इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी उसका सारा डिटेल्स आप इधर डालने के लिए आपको जाना ही पड़ेगा आर डिटेल्स ऑफ द ब्रेकअप, आर डिटेल्स ऑफ द
ब्रेकअप, आप सिंपली क्लिक ऑन द प्लस, जो प्लस टैब है उसमें आपको क्लिक करना है। देन यू हैव टू क्लिक ऑन द ऑल द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द टेनांट नेम, एड्रेस और उसका जो प्राइस, जो रेंटल इनकम है आपको, वो आप इधर डालेंगे। Then last is for the ITR 1, the person who is filing the ITR 1, here the three options. One is income from salary, second is income from house property, third is income from other sources. नॉर्मली दोस्तों इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस इंक्लूड करता है क्या, इनकम फ्रॉम इंटरेस्ट इनकम। क्या है दोस्तों, इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम सेविंग बैंक और फ्रॉम फिक्स्ड डिपॉजिट्स। आप इधर आपका कोई फिजिक्स पढ़िए, उससे तो आपको इनकम मिलना ही होगा, उसका डिटेल्स आप इधर भर सकते हैं। और सिंपली आप क्या करेंगे दोस्तों, आपका जो सेविंग बैंक है उसमें छोटा मोटा जो इंटरेस्ट मिलता है आप इधर डाल सकते हैं, उसका भी आप AITTA और AITTB जो हमारे पास जो सेक्शन है डिडक्शन का, उसमें सेम अमाउंट और 10,000 विच इज हायर आप डाल सकते हैं। डालकर आपका जो रिडक्शन है आप क्लेम कर सकते हैं। आप इधर आपको क्या डालेंगे दोस्तों, आर करेंगे आपका जो बैंक इंटरेस्ट है और इनकम इंटरेस्ट है और एनी अदर इनकम व्हिच इज कवर अंडर सोर्सेस और कवर अंडर द इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, देन यू हैव टू पुट इन दिस टैब। उसका बाद जो हमारा एग्रीगेट इनकम है वो हमारा मिल जाएगा ग्रॉस टोटल इनकम। क्या मिल जाएगा दोस्तों, ग्रॉस टोटल इनकम मिल जाएगा। इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, मिलाकर जो भी इनकम होगा वो हो जाएगा हमारा ग्रॉस टोटल इनकम। उसका बाद दोस्तों हमारे पास एक ऑप्शन है, इफ द असेसी हैज द एग्रीकल्चर इनकम दैट और एग्जेम्प्टेड इनकम अप टू द 5,000, देन यू कैन पुट इन दिस कॉलम। You can put in this column. Simply click on the add button. Then you have to enter all the information regarding your exempted income. If the exempted income is up to 5,000, then you can go for this tab. Otherwise, you have to select for the ITR, दूसरा ITR है, इसमें हम ITR 3 जैसे होता है, उसमें हम क्या करेंगे, जो exempted income if more than 5,000, then you have to put the information in other ITRs than the ITR 1. I think you have understood it. चलिए दोस्तों, उसका साथ साथ आपका जो बिजनेस इंफॉर्मेशन है वो तो कंप्लीट हो गया, आप इधर डाल दिया। तो उसका डालने के बाद सिंपली यू हैव टू क्लिक ऑन द कंफर्मेशन बटन। सिंपली क्लिक ऑन द कंफर्मेशन बटन। जब आप कंफर्मेशन बटन पर क्लिक करेंगे आपका मिल जाएगा जो आपका जो इनकम है उसका डिटेल्स आपको मिल गया। आप तो डाल दिया। उसके बाद आपको क्या डालना है दोस्तों, सिंपली आपका जो डिडक्शन है 80C से 80U तक आप इधर डालेंगे। देन उसका बाद आपको मिलेगा इफ यू हैव पेड एनी डोनेशन, आपको डोनेशन पेड किया तो उसका सारा डिटेल्स आप इधर डालेंगे और जो ऑप्शन है आपका पास आप डाल सकते हैं। देन 80C, 80CCD to 80D, देन यू हैव टू 80E। सिंपली ये सब नो करेंगे। उसका बाद का जो भी एग्जेम्पशन का जो अमाउंट है आप इधर डाल सकते हैं। पहला तो ऑप्शन होता है हमारे पास जो चेक बॉक्स है, आप क्लिक करेंगे, देन यू हैव टू पुट द अमाउंट इन दिस कॉलम। जी हाँ दोस्तों, नेक्स्ट स्टेप होता है हमारे लिए कि हमारा जो टैक्स अमाउंट है, फॉर एग्जाम्पल योर इफ एनी अमाउंट हैज बीन डिडक्टेड बाय योर एम्प्लॉयर द टीडीएस बावजूद कोई अमाउंट क्या हुआ है, कट गया है, और यू हैव पेड द सेल्फ असेसमेंट टैक्स, देन यू हैव टू पुट द डिटेल्स ऑफ द योर सेल्फ असेसमेंट टैक्स इन दिस कॉलम। दोस्तों जी हाँ दोस्तों, पहले तो आपको देखना ही पड़ेगा वो होता है क्या दोस्तों, टीडीएस ऑन सैलरी इनकम। टीडीएस ऑन सैलरी इनकम इधर आपको डिस्प्ले होगा। If any income has been deducted by your employer, then the same amount has to be reflected in this column. If same amount is not reflected, then you can modify in this tab. वो होता है दोस्तों क्या, सेकंड वाला कॉलम होता है अदर देन द सैलरी। सैलरी की छोड़कर और कोई इनकम है, जैसे कि बैंक इंटरेस्ट होता है, बैंक भी टीडीएस डिडक्ट करता है, और एनी इनकम जैसे कमीशन होता है और कोई प्रोफेशनल फी होता है, उसमें आपको आपका जो इनकम होता है, इनकम से आपका जो टीडीएस कट जाता है, उसका वो डिटेल्स आप इधर डालेंगे। नहीं डाला हुआ तो आप इधर ही एडिट करके शो मोर डिटेल्स, उसमें आप क्लिक करके डिटेल्स डाल सकते हैं। वो जो भी आपका जो आपको फॉर एग्जाम्पल आपका कोई एडवांस टैक्स दिया है और सेल्फ असेसमेंट टैक्स दिया है, उसका डिटेल्स आप इधर डालेंगे। जो आपका टैक्स और टीडीएस आपने दिया है और डिडक्टेड हो गया है, उसका डिटेल्स इस कॉलम में आप डालेंगे। डालने के बाद सिंपली क्लिक ऑन द कंफर्म बटन।
ये आपका मिल जाएगा। यार टैक्स लायबिलिटी कितना है, आपका टैक्स लायबिलिटी कितना है, ग्रॉस टोटल इनकम कितना है, उसमें डिडक्शन क्या है, टोटल इनकम कितना आ गया, उसका डिटेल्स, उसका साथ साथ कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स। If you will select for the new option, new tax regime, then it will be computed under the new tax regime. If you have selected or opt for the old tax regime, the tax liability will be computed as per the slab rate applicable for the old tax regime. जी हाँ दोस्तों, if your income is total income is below 5 lakh, then you have eligible for the rebate under section 87A. If your total income is more than 5 lakh, then you will not be eligible for the rebate under section 87. rebate under section 87 maximum 12,500। आपका जो टोटल इनकम है 5 लाख से कम है और 5 लाख तक है, आप इधर मिल सकता है आपका रिबेट। उसका साथ साथ आपका कोई रिलीफ है, जैसे कि हमारा जो रिलीफ क्या होता है दोस्तों, हमारा जो एरियर सैलरी हमको मिलता है, जब हमको एरियर सैलरी मिलता है क्या होता है ना, हम उस वक्त क्या कर सकते हैं, जो हमारा जो रिलीफ अंडर सेक्शन 89 हम क्लेम कर सकते हैं, ताकि हमारा जो टैक्स लायबिलिटी है थोड़ा कम सके। आप इधर इसका आपका पास कोई भी इंफॉर्मेशन है तो आप इधर डाल सकते हैं, अदरवाइज लेट फॉरगेट इट। उसका साथ साथ आपका मिल गया सारा डिटेल्स, आप तो भर दिया, भरने के बाद सारे समरी आपका पास है। सिंपली क्लिक ऑन द कंफर्म बटन, देन गो फॉर द नेक्स्ट स्टेप। दिस इज the status of your ITR दोस्तों, this is the status of your ITR। for example, for your information दोस्तों, personal information is confirmed, gross total income is confirmed, tax deductions is confirmed, then tax paid is confirmed, last the tax liability is confirmed। जी हाँ दोस्तों, आपका पास इतना ही जो ग्रीन सिंबल आना ही चाहिए। जब आपका जो ITR का ग्रीन सिंबल आ जाएगा, आपको मालूम हो जाएगा कि आपका ITR सही सलामत है, सही है, करेक्ट है, as per the information provided by you। Then you have to go for the proceed button। After the proceed, you have to simply e-verify your return। You have to simply submit and e-verify your return। आपको चाहे देखना ही पड़ेगा क्या हमारा जो रिटर्न है वो सही है कि गलत है, तो इसलिए आपको प्रीव्यू करना पड़ेगा। जब प्रीव्यू करेंगे, प्रीव्यू करने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, सबमिट करना पड़ेगा। सबमिट करने से पहले क्या करना पड़ता है, हमको ई वेरीफाई करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, ई वेरीफाई करना पड़ता है। ई वेरीफाई से करने से पहले हमको डिक्लेरेशन देना पड़ता है, हमने कौन है जो वो जो फाइल को डिक्लेयर किया कि वो सारे इंफॉर्मेशन सही है, गलत नहीं है। आप इधर आपका जो नाम है, आपका बाबा का नाम है और मामा का नाम है, जो भी है, तो कैपेसिटी एज सेल्फ और रिप्रेजेंटेटिव जो भी है, आप इधर सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, प्रोसीड फॉर द प्रीव्यू। जब आप प्रोसीड फॉर प्रीव्यू करेंगे, आपको सिंपली मिल जाएगा दोस्तों सबमिट ऑप्शन। देन यू हैव टू सबमिट द ITR 1। जब आप ITR 1 सबमिट करेंगे, उसके बाद आपको ई वेरीफाई करना पड़ेगा दोस्तों। ई वेरीफाई करेंगे कैसे, आपका जो आधार OTP है, आधार OTP का साथ आप कर सकते हैं, और आपका पास कोई दूसरा ऑप्शन है जैसे नेट बैंकिंग है और बहुत कुछ ऑप्शन होता है। आप जो ऑप्शन चाहिए उस ऑप्शन के माध्यम में आप ई वेरीफाई कर सकते हैं। जब आपका रिटर्न ई वेरीफाई हो गया तो आपका फाइलिंग इज कंप्लीट। फॉर एग्जांपल आपके पास कोई ई वेरीफाई का ऑप्शन नहीं है तो आप सिंपली डाउनलोड कर दीजिए एक्नॉलेजमेंट। डाउनलोड करने के बाद आपको बैंगलोर भेजना है। जब आप बैंगलोर भेज देंगे तो आपका ई फाइलिंग इज कंप्लीट दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, इसका साथ साथ हमारा आज का ट्यूटोरियल जो है वो कंप्लीट है। फिर मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। हाँ जी हाँ दोस्तों, अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब किया नहीं तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए। आई थिंक आई हैव प्रोवाइडेड ऑल द इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग फाइलिंग ऑफ ITR 1। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ।